हालेलुया। सभी को जय मसीह। क्या आपने प्रकाशित वाक्य की उस भविष्यवाणी के बारे में सुना है जिसमें 4 रहस्यमय घुड़सवारों का वर्णन है? ये कौन है और इनका क्या अर्थ है? तो चलिए आज हम बाइबल में इस बारे में डिटेल में समझेंगे। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 उसके वचन 1 और 2 में मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक मोहर को खोला और मैंने दृष्टि की तो देखा कि एक सफेद घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करने को निकला ताकि और भी जय प्राप्त करे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेमने ने एक मोहर को खोल दिया जो कि कलेश काल का प्रतीक है। मतलब ऐसा समय जो पृथ्वी पर शुरू से लेकर अब तक ना कभी हुआ है और ना होगा, बेहद ही दुख, दर्द और पीड़ा का समय। हम इसे मत्ती अध्याय 24 उसके वचन 21 और 22 में भी देख सकते हैं कि एक ऐसा भारी क्लेश होगा जो जगत के शुरू से लेकर अब तक ना कभी हुआ है और ना होगा। और यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। हम देखते हैं कि पहला घुड़सवार जो झूठी शांति, धोखे और पूरे संसार पर अपने आप को स्थापित करने का एक प्रतीक है। हम देखते हैं कि ये पहला घुड़सवार ये सेम यीशु मसीह की तरह सफेद घोड़े पर आएगा, पर ये एक बहरूपिया होगा, एक छलिया होगा जो कि यीशु मसीह होने का नाटक करेगा। और हम देखते हैं कि द एंटी क्राइस्ट को जो मसीह विरोधी है उसे कलेश काल के शुरू होने से पहले आना चाहिए। तो ये पहला घुड़सवार वही द एंटी क्राइस्ट है जो महाकलेश की शुरुआत करेगा। ये लोगों को बड़ी बड़ी बातें करेगा, अमन, चैन और शांति की बातें करेगा, सुरक्षा की बातें करेगा, पर ये एक छलिया होगा। हम देखते हैं कि ये लोगों से कहेगा कि वह युद्धों को खत्म करेगा, राष्ट्रों के बीच में शांति को लेकर आएगा और एक नया युग शुरू करेगा, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब एक ही सरकार, एक ही करेंसी और एक ही धर्म और सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा। ये लोगों को झूठी बातें, झूठे चमत्कार और अपने अद्भुत कामों से लोगों को अपनी ओर प्रभावित करेगा और बहुत से लोग भरमाए भी जाएंगे। ये लोगों को अपनी पूजा करने के लिए भी मजबूर करेगा। और हम देखेंगे कि यहूदियों सहित बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और इसे ईश्वर के रूप में पूजेंगे। लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चलेगा कि ये मसीहा नहीं है, ये द एंटी क्राइस्ट है जिसे शैतान ने भेजा है, तो वो लोग अपना मन फिराएंगे, यहूदी भी अपना मन फिराएंगे और उस समय जो लोग उस समय विश्वास में आएंगे, हम देखते हैं कि उन पर बहुत अत्याचार होगा, उन पर बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाएंगे उनके विश्वास के कारण। हम देखते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट ये लोगों को बड़ी बड़ी बातें और झूठे चमत्कार करके लोगों को अपनी ओर भरमाएगा और उसे ये अधिकार दिया जाएगा कि ये उन सबके खिलाफ युद्ध करे जो इसके विरोध में होंगे। ये देशों पर हमला करेगा, उन्हें अपने कंट्रोल में करेगा और जो सिख सिख की छाप नहीं लगवाएगा उन्हें ये मरवा देगा, उन पर अत्याचार करेगा और जो कोई इसका विरोध करेगा ये उसे मरवा देगा। हम इस एंटी क्राइस्ट की भविष्यवाणी को, ये मसीह विरोधी की, हम इसे दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं। दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि एक पशु जिसके 10 सींग है उनमें से एक छोटा सींग है, ये द एंटी क्राइस्ट है, ये यही मसीह विरोधी है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक छोटा सींग है जो पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ाई करेगा और तब तक वह उन पर प्रबल भी हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये पहला घुड़सवार है जो कि एक झूठे मसीहा या झूठे नेता के रूप में दुनिया में आएगा और लोगों को झूठी शांति का वादा करेगा और उन्हें अपने कंट्रोल में करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये अंत में ये यही मसीह विरोधी परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ा होगा और जब प्रभु यीशु मसीह अंत में अपने पूरे आगमन में, हमारे आगमन में, अपने दूसरे आगमन में आएंगे तो ये परमेश्वर उन्हें अपने मुंह की फूंक से ही नष्ट कर देंगे। मतलब ये पहला घुड़सवार है, ये नकली मसीहा है, ये एक नकली नेता है, ये झूठा मसीहा है। ये धरती पर आएगा, ये पृथ्वी पर लोगों के सामने आएगा और लोगों को अपनी बातों में भरमाएगा और उन्हें झूठी शांति का वादा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब जब अपने पूरे आगमन में आएंगे तो उन्हें अपने मुंह की फूंक से नष्ट कर देंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 6 उसके वचन 3 और 4 में दूसरे घुड़सवार के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि मेमने ने दूसरी मोहर को खोला, तब मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। तब हमने देखा कि एक और घोड़ा निकला जो कि लाल रंग का था
और उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से शांति को पूरी तरह से उठा ले और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हम देखते हैं कि ये दूसरा घोड़ा ये युद्ध, हिंसा और रक्तपात का प्रतीक है। मतलब बाइबल में आप देखें कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि देशों के बीच में युद्ध होंगे। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, लोग एक दूसरे के विरोध में होंगे, एक दूसरे का वध करेंगे। मतलब इंसान में गुस्सा, उसकी घृणा और मतलब उसका स्वार्थ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। परिवारों में, समुदायों में और समाजों के बीच हम संघर्ष को देखेंगे। हम हर तरफ युद्ध चल रहे होंगे ऐसा देखेंगे। चारों तरफ युद्ध चल रहे होंगे, देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और चारों तरफ संघर्ष का समय होगा, बहुत ही डर और भय का समय होगा और चारों तरफ हम रक्तपात को देखेंगे। मतलब ऐसा समय होगा, परिवार परिवार के खिलाफ होगा, भाई भाई के खिलाफ होगा, हत्याएं, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं कि ये छोटे मोटे युद्ध नहीं, बहुत बड़े पैमाने के हम युद्धों को चलता हुआ देखेंगे। हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पहला घोड़ा है जो पृथ्वी पर से शांति को पूरी तरह से हटा देगा। उस समय बहुत ही डर और भय का समय होगा, लोग बहुत ही चिंता, भय में जी रहे होंगे। उस समय सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला घुड़सवार है ये शांति को पूरी तरह से उठा लेगा, पृथ्वी पर से शांति पूरी तरह से उठा ली जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ठीक इससे पहले प्रतिरोधक हटा दिया जाएगा। ये प्रतिरोधक कौन है? ये प्रतिरोधक वही है जो अभी इस सब को रोके हुए है, यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हम इसे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके पद 6 में हम पढ़ते हैं कि अभी तुम उस वस्तु को जानते हो जो इसे रोके हुए है, ताकि ये अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि धर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, लेकिन अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह हटाया नहीं जाएगा ये रोके रहेगा। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा है और जब पवित्र आत्मा हटाया जाएगा पृथ्वी पर से तब सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। विश्वास की परीक्षा भी होगी उस समय, और उस समय जो विश्वासी विश्वास में आएंगे मतलब उन्हें बहुत ज्यादा सताया जाएगा, उन पर अत्याचार किए जाएंगे। आज जो सुरक्षा और शांति हम देख रहे हैं ये पूरी तरह से छिन जाएगी। उस समय माहौल मतलब पृथ्वी पर ऐसा होगा जैसे नरक। लोग बहुत ही डर और भय में होंगे, चारों तरफ युद्ध चल रहे होंगे, मौत, हत्या और अपराध तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये दूसरा घोड़ा जो युद्ध, हिंसा, इंसानों के बीच में आपसी हिंसा और रक्तपात का प्रतीक है। तो हम अब इसके आगे तीसरे और चौथे घुड़सवार के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। अब आप अपने विश्वास में भरे रहिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि मतलब हो सके कि मतलब बाइबल में भी लिखा है कि विश्वासी भी भरमाए जाए। तो आप सब अपने विश्वास को पूरी मजबूती के साथ थामे रखिए और निरंतर प्रार्थना और वचन में बने रहिए, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास ही हमें बचा सकता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।